हेलो दोस्तों, मैं राम आशीष यादव आपका एक बार फिर अपने चैनल स्टडी डॉट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने काउंटिंग फिगर पार्ट 1 में पढ़ाया था कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वर्ग की संख्या को, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं आयत की संख्या को। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में जो तीसरा टॉपिक है उसका नाम है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। यानी कि कोई अगर आकृति दी होगी तो कैसे हम उसमें त्रिभुजों की संख्या को आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे उनकी गणना करेंगे। तो आइए सीखते हैं। कुछ बेसिक फिगर हमने यहाँ पे ले रखे हैं, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम इनकी काउंटिंग करते हैं या गिनती करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज है यहाँ पे, जिसमें इसको दो भागों में बांटा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक त्रिभुज है। अगर मैं इसमें पूछूं कि कितने त्रिभुज हैं, तो मान लीजिए इसका नाम दे देता हूँ A, B, C और A, D। तो आप देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज A, C, B है, दूसरा A, C, D है, दूसरा क्या है, त्रिभुज A, C, D है, तीसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज A, B, D, तीसरा क्या होगा, त्रिभुज A, B, D। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये एक वाला त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा एक त्रिभुज है और ये तीसरा एक बड़ा वाला त्रिभुज। यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं। तो इसको अगर देखें, यहाँ पे हम इसके अगर बेस सेम हो, अगर किसी एक वर्टेक्स से बेस पे जो है कि खींचा जा रहा है वो लाइन, और यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ बेस पे 1 और यहाँ पे 2, तो इन दोनों नंबर को अगर ऐड करूँ 1 + 2 करूँ तो भी कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि या तो आप हर एक को इंडिविजुअली को आप काउंट कीजिए, या एक यहाँ पे ट्रिक बनता है कि जितना ये नंबर आता है इसके बेस पे उन सभी नंबर को ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख लिया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1, 2, 3, या आप अगर इनको कैलकुलेट करना चाहें प्रैक्टिकली तो देख सकते हैं C, D, E। तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे, देखिए पहला त्रिभुज होगा ACB, A ट्रिंगल ACB। दूसरा होगा, इस त्रिभुज को हमने लेके बना लिया, फिर इसको बनाता हूँ तो ट्रिंगल ACD आएगा। तीसरा आ जाएगा ADE, ट्रिंगल ADE। अब इंडिविजुअली इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया। यहाँ पे हम हर एक को कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी ट्रिक नहीं लगा रहे हैं। तो ये 3 आ गए। चौथा कब आएगा, जब इन दोनों को मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए। तो क्या आ जाएगा चौथा, ADB, ट्रिंगल ADB, ये वाला ट्रिंगल ADB। इसी तरीके से यहाँ पे लिया जा सकता है AEC। तो जो 5वां ट्रिंगल होगा वो क्या होगा, AEC। और फिर बड़ा वाला जो ट्रिंगल होगा वो ABE होगा, ट्रिंगल ABE। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हर एक ट्रिंगल को आप कैलकुलेट करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक लगाया जा सकता है। उस ट्रिक की सहायता से आपको 3 से 4 सेकेंड लगेंगे, 2 सेकेंड लगेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया कि बेस पे जितने भी ट्रिंगल हैं नंबरिंग किया। यहाँ पे 1, ये 2, 3। मैं क्या बोला कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन सभी नंबर को आपस में जोड़ दीजिए। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितने आ गई, 6 आ गए। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ भी हम करेंगे, सेम टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बस जोड़ दें। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 के साथ 3 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 के साथ 4 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आएगी उसमें कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर नंबर लिखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या आएगा, फिर से क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो त्रिभुजों की संख्या बराबर 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, 3 के साथ 3 को ऐड करेंगे 6, 6 के साथ 4 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और 5 को ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से मात्र 2 से 3 सेकेंड में बहुत इजीली आप काउंट कर सकते हैं। देखिए अब क्या हुआ है कि सेम टाइप का क्वेश्चन था, सेम टाइप के ये चारों सेम टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें क्या किया गया, क्षैतिज रेखाओं की संख्या को बढ़ा दिया गया। अभी इन दोनों क्षैतिज रेखा को अगर आप भूल जाइए तो सेम इसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसमें 2 क्षैतिज रेखा और बढ़ा दिया गया। तो इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एक बेसिक
प्रश्न लेते हैं। एक बेसिक डायग्राम लिया कि मान लीजिए ये कोई एक ट्रेंगल है, सेम यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। तो इसमें कितने हैं 1 और 2, इन दोनों को ऐड किया था आपने, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 3। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रा कर दूँ तो यहाँ भी 1 और 2, यानी कि इस पार्ट को अगर भूल जाइए, सिर्फ इस पार्ट को देखेंगे, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे तो सिमिलर बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तो इसकी वजह से भी कितने होंगे 3 होंगे। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो नीचे नंबर का समेशन आ रहा था उसमें जितनी क्षैतिज रेखा हो उसे आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 2 क्षैतिज रेखा था, 1 और 2, चूँकि बेसिक फिगर में 3 आ रहा था तो 3 × 2 कर देंगे, 2 क्षैतिज रेखा है इसलिए 2 × 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पे देख लीजिए इसके बेस पे 1 2 3 4 है, तो 4 है तो त्रिभुजों की संख्या कितना आएगा, केवल इस बेस के लिए आप देखेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। लेकिन इसमें कितनी क्षैतिज रेखा है, इसमें क्षैतिज रेखा 1 2 3 है, तो जितनी क्षैतिज रेखा होगी उसमें आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। आइए कुछ और ही यहाँ पे आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ और मैं लेकर आया हूँ और इसमें भी आपको सेम प्रश्न वहीं पूछ रहा है, बताइए इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, या इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, या इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, या इसमें। तो इस पे यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ये बेस है और ये एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 ये लाइनें खींचा गया है, जिससे यहाँ पे 5 पार्ट में ये 4 लाइन जो है इस बड़े वाले त्रिभुज को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जितने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5, तो हमने क्या बताया था कि बेसिक फिगर एक बताया था कि अगर ये एक त्रिभुज है, इसमें जो है कि अगर एक सेम बेस पे जितने लाइन खींचे जाएं उस लाइन के द्वारा जितने पार्ट बने, यानी कि जैसे 1 2 3 3 पार्ट बन रहा था, यहाँ पे 3 है, तो इन सभी नंबर को ऐड कर दीजिए। जो नंबर आता है इनको ऐड करने पर वही टोटल त्रिभुजों की संख्या को बताता है। तो यहाँ पे भी बेस सेम है और ये एक ही वर्टेक्स से सेम बेस पे खींची गई लाइन 4 है, जिससे बना हुआ पार्ट की संख्या जो है वो 5 है। तो इन सभी को आप ऐड कर दीजिए तो त्रिभुज की संख्या क्या आ जाएगी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो जाएगा इधर का, और इधर आप काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी 5 ही है, तो 1 से लेके 5 तक नंबर को ऐड करेंगे तो फिर से कितना आएगा 15 आएगा। इन दोनों को ही ऐड कर देंगे तो इसमें त्रिभुज की जो संख्या होगी वो कितना होगा 30 होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेम वर्टेक्स से हमने यहाँ एक बेस है, फिर 2 क्षैतिज लाइन और ड्रा किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो इन चारों को आप ऐड कर दीजिए। मैं इससे पहले बताया था, इससे पहले जो है कि क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 16 में बताया था कि जितनी क्षैतिज रेखाएं होती है उतना गुणा कर देते हैं इसको ऐड करने के बाद। तो 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, क्षैतिज रेखा 1 2 और 3, यानी कि 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि सम में नंबरिंग कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ भी देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका जो समेशन आएगा वो भी 10 आएगा, इसका जो समेशन आएगा वो भी 10 आएगा, इसका जो समेशन आएगा वो भी 10 आएगा। तो टोटल जो ट्रेंगल आएंगे वो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। आप चाहे 3 का उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए या सभी को ऐड कर दीजिए, बात वही है। अब इस आइडिया जो ये मेथड हमने बताया उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो लाइन होगी वो पूरे ट्रेंगल के लिए होगा। इस बार क्या किया गया कि इस लाइन को सिर्फ यहीं तक रखा गया, इस लाइन को इस बार यहाँ तक रखा गया, फिर लाइन को यहाँ तक रखा गया। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इस बेस पे कितने भागों में बांट रहा है 5 भाग में बांट रहा है। तो इन सबका समेशन करेंगे तो कितना आएगा, इन सबका समेशन करेंगे तो 15 आएगा। आप ऐड कर लीजिए 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। यहाँ पे फिर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, इनको आप ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा 1 और 2 3, 3 3 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, इन सभी को आप ऐड कर लीजिए कितना आएगा 1 2 3, 3 3 6 4 10। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए 1 2, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा
3 आएगा। अब ये जो नंबर लिखे गए इन सभी को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो सबसे ऊपर 3 है, फिर 10 है, फिर 6 है और फिर 15 है। तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3 और 10 13, 13 और 6 19, 19 और 15 कितना हो जाएगा 34। ये त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी इसमें। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमने मेन ये बेसिक डायग्राम बताया था, जो बेसिक फिगर बताया था, उसी तरीके का एक बेसिक फिगर यहाँ पे है, उसी तरीके का एक बेसिक फिगर दूसरा यहाँ पे और यहाँ पे 3। ये तीनों बेसिक फिगर अगर आप अलग अलग सॉल्व कर लें फिर इनको ऐड कर दें तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे तो 1 2 3 हो गया, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 4 हो गया, यहाँ पे 1 नीचे से लिखे 1 2 3 4। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो इसकी वजह से इस वाले पार्ट की वजह से इस वाले पार्ट की वजह से कितने त्रिभुज आएंगे, इस वाले पार्ट की वजह से 10 आएंगे। 4 3 7 2 9 1 10। इस वाले पार्ट की वजह से इस वाले त्रिभुज की वजह से कितने त्रिभुज आएंगे, 3 2 5 1 6। इस वाले त्रिभुज की वजह से कितने आएंगे, इस वाले त्रिभुज की वजह से भी 10 आएंगे। अब जब इस वाले डायग्राम को यानी कि इस पार्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो एक ये अंदर जो है ये त्रिभुज बनेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो टोटल अगर मैं त्रिभुजों की संख्या बोलूँ कितना आएगा तो ये है 10, ये है 6, 10 प्लस 6 प्लस 10, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया और ये 10 हो गया। जब इन तीनों पार्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये एक अंदर जो है कि त्रिभुज बन जाता है। तो ये +1 कर दीजिए, ये कौन सा है, डाउनवर्ड वाला है। और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा इन तीनों पार्ट से मिलके, एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये एक बड़ा वाला हो गया। ये जो एक लिखा हूँ किसकी वजह से, ये अंदर वाले त्रिभुज की वजह से, और ये जो 1 लिखा हूँ किसकी वजह से, इस बड़े वाले त्रिभुज की वजह से। तो कितना आ गया, 10 और 6 16, 16 और 10 26, 26 और 2 28। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 28 है। आइए दोस्तों कुछ और ये प्रश्न लेके यहाँ पे आ गए हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी में इसे पूछा हुआ है। और ये टाइप सेकेंड, अभी तक हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था, यहाँ से हम टाइप सेकेंड पढ़ेंगे कि टाइप सेकेंड में इस तरीके के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जो कि ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए हमने बताया था कि अगर एक बेस पर एक वर्टेक्स से लाइन खींचा गया हो तो उस पर नंबरिंग करते हैं 1 और 2। तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे वो कितने आएंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 और 2 कर देंगे तो यहाँ भी नंबर ऑफ ट्रायंगल जब आएंगे वो कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है तो 3 और ये 3 6। बाकी यहाँ पे कोई ट्रिक लग नहीं रहा है तो यहाँ पे आप सिंपली काउंट कर लीजिए कि ये 3 और ये 3 6 हो गए, ये 7वां ट्रायंगल हो गया और ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। ये 3 ट्रायंगल यहाँ से 3 यहाँ से 6 हो गए। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 7, ये ट्रायंगल 8 है, ये ट्रायंगल 9 है और ये ट्रायंगल 10 है। क्या इन दोनों को मिलाने से कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 लाइन हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे किसी भी दो को आप मिला के देखेंगे नहीं ट्रायंगल बनेगा। यानी कि इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितना आएगा, 10 आएगा। ये 3 था, 3 ये 6, ये 7 8 9 और 10। बाकी इनकी काउंटिंग हो चुकी है 3 में। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितना आएगा, केवल 10 आएगा। अब कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इस वर्टेक्स से यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया गया है सामने वाली बेस पे, उसी तरीके से यहाँ से सामने वाली बेस पे ड्रा किया गया है। तो इसमें जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि अभी भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो अगर बेस पे हमने नंबरिंग किया तो 1 2, उसी तरीके से यहाँ भी नंबरिंग कर दें तो 1 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 1 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। और फिर ऐसे ही यहाँ भी 1 2 लिखा जा सकता है। तो 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, यानी इस वर्टेक्स पे कितने त्रिभुजों की संख्या आएगी, 6। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 और 2 यानी 3 हो गया। फिर यहाँ भी 1 और 2 कर सकते थे, ये 3 और ये 3 कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया।
अब इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जो पॉइंट बचते हैं, जैसे ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, जितना ये बचे हुए इन दोनों वर्टेक्स को छोड़कर जितना बचे हुए बिंदुओं की संख्या है या पॉइंट की संख्या है उसको घटा देते हैं तो त्रिभुज की संख्या आ जाती है। तो अब त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 6 - 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है। तो त्रिभुजों की संख्या क्या आ गई, 6 और 6 12 -4 = 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखेंगे तो आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 1 2 3, इनको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6। उसी तरीके से यहाँ भी 6, यानी कि 6 6 12 6 3 18, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ नंबरिंग 1 2 3, तो ये 1 2 3 और 3 6 हो गया, 6 यहाँ पे, फिर से 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 2 12 6 3 18, फिर से यहाँ पे 18 आ गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट अब बच रहे हैं इन दोनों पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो दो वर्टेक्स से खींचा जा रहा है लाइन, उसी की गणना करेंगे। यहाँ पे इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से खींचा जा रहा था, इस वर्टेक्स से तो खींचा नहीं जा रहा था, इसलिए जो है जिन दो वर्टेक्स से खींचा जा रहा था उस पर कितने त्रिभुज बन रहे थे इन दोनों को जोड़ दिया, बाकी जितने पॉइंट थे उनको हमने घटा दिया। यहाँ पे कितने पॉइंट बनेंगे, देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट 9 पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बचे 3 3 6 3 9, तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 18 + 18 - 9। 18 और 18 36 होता है, 36 में से 9 घटा देंगे 27 आ जाएगा। अच्छा, एक इससे भी शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि अगर इन दोनों वर्टेक्स से खींचे गए लाइन की संख्या सेम हो तो जो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आता है उसी का आप क्यूब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से इस वर्टेक्स से खींचा गया एक लाइन है, यहाँ से भी खींचा गया एक ही लाइन है, तो इसमें जो नंबर आप लिखते हो मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर क्या है 2, उसका आप क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब इन दोनों ही वर्टेक्स से खींचे गए लाइन की संख्या क्या हो, समान हो। अगर लाइन की संख्या समान नहीं होगी तो ये मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो ये मेथड हमने बताया है ये सब जगह लागू है। जैसे यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से खींचा गया 2 लाइन है, लेकिन इस वर्टेक्स से खींचा गया 3 लाइन है, तो यहाँ पे आप ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे ये वाला मेथड लगाएंगे जो हमने पहले बताया। यहाँ भी लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से भी 2 लाइन, 1 2 लाइन समान लाइन, जब किन्हीं 2 वर्टेक्स से जब समान लाइन खींचा जाएगा तभी यह मेथड अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक से क्या आ जाएगा, 1 2 3 है मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर 3 है, इसका क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा 27। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देख रहे हैं कि इस लाइन से यहाँ इस वर्टेक्स से 2 लाइन खींचा जा रहा है और इस वर्टेक्स से 3 लाइन खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो ये शॉर्ट ट्रिक है उसको लगा नहीं सकते हैं, ये वाला ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नंबरिंग करेंगे 1 2 3 इस वर्टेक्स के लिए कर रहे हैं, तो 3 2 5 1 6 6 दूना 12 6 3 18 6 चौके 24, कितना आ जाएगा इसके 24 त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। अब इसको ऐड करेंगे 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 और 4 10 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 10 20 10 30, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना आ जाएगा 30। लेकिन इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट को गिन कर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी 24 + 30 1 2 3 1 4 है, 4 4 8 4 3 12 माइनस क्या कर देंगे 12, तो त्रिभुजों की संख्या जो है 30 और 24 54 हो जाएगा, 54 - 12, तो त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाएगी, त्रिभुजों की संख्या जो है यहाँ पे आ जाएगी 42। ठीक, अब इसी तरीके से आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे इस वर्टेक्स से खींची गई 3 लाइन है, 1 2 और ये 3। उसी तरीके से यहाँ से भी 3 लाइन खींचा गया है। मैं क्या बताया था, जो सबसे शॉर्ट ट्रिक मेथड था इस तरीके के प्रॉब्लम में वो ये था कि अगर किन्हीं 2 वर्टेक्स से समान लाइनों की संख्या खींची जाए तो जो मैक्सिमम नंबर आएगा, जो पार्ट करेंगे उसमें जो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर आएगा उसी का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यहाँ पे देखिए
ये हो जाएगा 1 2 3 4। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, क्योंकि अगर समान लाइन खींची गई है तो दोनों ही केस में यहाँ पे संख्या बराबर आता है। तो 4 का आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो 4 चौके 16 चौका 64 हो जाएगा। ये त्रिभुजों की संख्या आ जाएगा। आप इस मेथड से भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, सेम आंसर आएगा। आइए देखिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो अभी तक हमने 2 तरीके के टाइप ट्रिंगल में पढ़ चुके हैं। थर्ड टाइप इस तरीके का होगा कि कोई एक ट्रिंगल है, उसके अंदर भी एक ट्रिंगल होगा जो बाहर वाले ट्रिंगल के तीनों ही भुजाओं को टच कर रहा होगा। देखिए ये अंदर वाला ट्रिंगल है जो बाहर वाले ट्रिंगल के तीनों ही भुजाओं को टच कर रहा है। तो इसके लिए क्या ट्रिक हो सकता है, इसको हम सीखते हैं। तो देखिए पहले हम काउंटिंग करके दिखाते हैं कि इसमें कितने ट्रिंगल हैं। तो एक ये साइड वाला ट्रिंगल नंबर दे दिया 1, एक इधर साइड वाला 2, एक इधर ये साइड वाला 3, और एक ये अंदर वाला 4, और एक ये बाहर वाला 5। यानी इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आई वो कितना आया, 5 आया। अब देखिए इसमें हमेशा ही क्या होगा कि जितने इनर ट्रिंगल होंगे उसकी वजह से जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो 4 आएगी। इसमें एक इनर ट्रिंगल था इसीलिए त्रिभुजों की संख्या 4 आया, और एक ये बाहर वाला बड़ा, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते थे 4 + 1। ये 4 किसकी वजह से है, ये इनर ट्रिंगल की वजह से। और ये बड़ा वाला ट्रिंगल, ये बाहर वाला, तो इस तरीके से ये 5 आ गया। इसमें देखिए एक ये इनर ट्रिंगल है और एक ये इनर ट्रिंगल है, तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आएगी इस इनर ट्रिंगल की वजह से 4, फिर ये इस वाले इनर यानी कि जो मिडल में है उसकी वजह से 4, और एक ये बड़ा वाला ट्रिंगल, तो कितना हो गया, तो त्रिभुजों की संख्या हो गया इसमें 9। यहाँ पे देखिए कितने इनर ट्रिंगल हैं, एक ब्लैक वाला, फिर उसके बाद ब्लू वाला 2, फिर ब्लैक वाला 3, फिर ब्लू वाला 4 इनर ट्रिंगल हैं। तो एक इनर ट्रिंगल की वजह से कितने त्रिभुज बनते हैं, 4। तो 4 इनर ट्रिंगल हैं तो 4 × 4 हो जाएगा, प्लस ये बाहर वाला बड़ा वाला 1। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना आ गया, 17 आ गया। अब देखिए टाइप 5 में क्या होगा कि कोई वर्ग या आयत होगा, जब उसके डायगोनल से, जब यहाँ पे इसके डायगोनल खींचे जाते हैं या इसमें और लाइन खींचे जाएंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक तो ये त्रिभुज बनेगा, अगर मैं काउंटिंग करूँ, एक ये बनेगा, एक ये वाला त्रिभुज बनेगा, एक ये त्रिभुज 3, और एक ये त्रिभुज 4। ये एक त्रिभुज 1, ये एक 2, ये एक 3, और ये एक 4। अब इसी तरीके से 1 और 2 से भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक ये, तो कितने हो गए, 4 हुए थे, 5 हो गए। फिर 2 और 3 से भी एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, कितना हो गया, 6। फिर 3 और 4 से भी एक ट्रिंगल बनाए जा सकते हैं, कितना हो गया, 7। फिर 1 और 4 से भी ट्रिंगल बनाए जा सकते हैं, कितना हो गया, 8। यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर था उसी का जस्ट दुगुना बन रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे हम एक ट्रिक बना लेंगे कि इसको अगर कोई आयत या वर्ग दिया होगा उसमें डायगोनल और लाइंस होंगे, तो हम देखेंगे कि ये डायगोनल और लाइन कितने पार्ट में बांट रहा है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर आएगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा या हाईएस्ट नंबर आएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया, 4 × 2, यानी कि कितना आ गया, 8 आ गया। इसमें अगर आप देखें यही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करें, कहीं से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो आएगी, हाईएस्ट नंबर कितना है, 6। इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ भी हम यही करेंगे, सेम प्रोसीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट नंबर 8 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको अगर आप एक एक काउंटिंग करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप जैसे ही पैटर्न देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि अच्छा इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कुछ प्रश्न और यहाँ पे हैं, तो ये इसी टाइप के प्रश्न हैं, इसमें थोड़ा सा एडवांस किया गया है। तो जैसे यहाँ पे एक है, तो ये 2 बेसिक पार्ट थे उनको ऐड किया। तो देखिए यहाँ पे इस वाले से कितने पार्ट बनेंगे इसमें, तो 1 2 3 4। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि इस वाले केवल पार्ट में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितना होगी, 08, क्योंकि 4 आया है तो उसको 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 आ रहे हैं इसीलिए 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जब इन दोनों ही डायग्राम को जोड़ेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन पे जुड़ेगा
और जैसे ही लाइन पे जुड़ेगा तो देख रहे हैं कि एक ये त्रिभुज बनेगा, कौन सा, ये वाला जो डाउनवर्ड है। दोनों फिगर को मिला के बनाने पे एक इंडिविजुअली इसके लिए 8 है और इसके लिए 8 है, लेकिन जब दोनों ही फिगर को जोड़ते हैं तो ये इंडिविजुअली एक ट्रिंगल ये बन जाता है, इन दोनों ही फिगर को मिला के। उसी तरीके से एक यहाँ भी बन रहा है, नीचे भी, तो दो और ट्रिंगल बन गए। तो अब जो त्रिभुजों की संख्या आई, इसकी वजह से 08, इसकी वजह से 08, बाकी एक ये डाउनवर्ड वाला और एक अपवर्ड वाला, यानी कि 2 और बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या आएगी 8 और 8 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखिए, यहाँ पे भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ भी 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि इसकी वजह से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ भी 8 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक वाला बन रहा होगा, यानी इन दोनों फिगर को जोड़ने पर एक ये अपवर्ड वाला बनना होगा और एक ये डाउनवर्ड है। यानी इस ज्वाइंट पे J1 बोल दिए, इस ज्वाइंट यानी इस ज्वाइंट को जुड़ने की वजह से कितने बन रहे हैं, 2। उसी तरीके से यहाँ ये ज्वाइंट J2 है जिसपे ये और ये मिल रहे हैं, तो यहाँ भी एक नीचे बन रहा है और यहाँ पे ऊपर बन रहा है, तो यहाँ भी कितने बन जाएंगे, 2। तो त्रिभुजों की संख्या को आप जोड़ देंगे तो ये 08 प्लस 08 प्लस ये 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 8 और 16 अतिरिक्त 24 और 4 24 और 28। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि ये दो तीनों थे, इसमें एक बॉक्स और लगा दिया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 4 पार्ट में बांटा गया है, तो इसकी वजह से कितने आएंगे, 8 आएंगे। इसकी वजह से भी कितने आएंगे, 8 आएंगे। इसकी वजह से भी कितने आएंगे, 8 आएंगे। और इसकी वजह से भी कितने आएंगे, 8 आएंगे। ये तो 4 बेसिक फिगर था। इन चारों बेसिक फिगर को हमने क्या किया है, यहाँ भी जोड़ा है, यहाँ से जोड़ दिया। तो यहाँ पे एक ऊपर ऐसे बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, तो जहाँ भी जंक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे J1 पे कितना बनेगा, 2 बनेगा। J2 पे कितना बनेगा, यहाँ भी 2, एक ये वाला और एक ये वाला। उसी तरीके से ये इन दोनों का जंक्शन पॉइंट ये J3 है, यहाँ भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। कैसे, जब यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो ये वाला और ये 2। अच्छा, एक और बन रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इन तीनों को मिलाकर, वो ये वाला ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इन तीनों को मिलाकर क्या और कोई बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब लिखिए यहाँ पे त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितना आ जाएगा, 8 16 अतिरिक्त 24 8 32। ये बेसिक वाले हो गए। अब ये जंक्शन की वजह से 2 4 और 6 और एक ये बड़ा वाला, तो 32 38 से 39 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ भी आप बांट लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 4 बेसिक फिगर जोड़ के बनाया गया है। तो 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 8 चौक 32 हो गया। अब फिर जंक्शन जहाँ पे जोड़ा जा रहा है, तो ये एक और ये दूसरा, तो इस जंक्शन पे कितना आएगा, 2 आएगा। हर एक जंक्शन पे कितना आएगा, J2 पे भी 2 आएगा। यहाँ J3 यहाँ है, यहाँ भी 2 आएगा। कैसे, ये है एक और एक ये है, ठीक, 2 हो गया। अच्छा, इसमें देखिए और भी बन रहे हैं। कौन बन रहा है, अब देखिए यहाँ से इसको मिलाकर, तो आप देखिए यहाँ पे बन रहा है एक ट्रायंगल। इसी तरीके से एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, 2 अभी और एक्स्ट्रा बन गए। एक और भी बन रहा है, देखिए यहाँ से जाइए यहाँ पे, यहाँ से जाइए यहाँ पे, यहाँ पे, तो कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने, 3। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया, चूँकि 4 बेसिक थे तो 32 हो गया, 8 चौक 32
और 3 जंक्शन थे, तो एक जंक्शन पे 2 ट्रिंगल बन रहे थे, तो 2 3 6 हो गया। और 3 एक्स्ट्रा ट्रिंगल बने हैं। कौन कौन से? ये एक ट्रिंगल है, ये एक दूसरा ट्रिंगल है, और यहाँ से आइए, यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, ये तीसरा ट्रिंगल है। ठीक, तो 32 6 38 3 कितना हो गया? 41 हो गया। तो इस तरीके से हमने ये भी टाइप कवर कर लिया। अब जो त्रिभुज में एक टाइप और है उसको पढ़ते हैं। इस तरीके से हमने इस टाइप को भी पूरी तरीके से कवर कर लिया। अब इसमें एक टाइप और बनता है, उस टाइप को मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि कैसे किसी दिए गए फिगर में कैसे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन को काउंट किया जाता है, सीधी रेखाओं को कैसे काउंट किया जाता है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, सीधी रेखाओं की संख्या को पूछा जाता है, उसको कवर करेंगे। उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स भी कवर करेंगे। तो इस तरीके से तीसरे पार्ट तक हम जो है कि काउंटिंग फिगर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद हमारे चैनल आने के लिए। थैंक्स।